दीने वर्षलवमात्रमयि दीने राधे सुधासार श्रीकाये राधे सुधासार श्रीकाये। ये पद थोड़ा कठिन है। राधिका रानी का जो शरीर है, विग्रह है, वो प्रेम रूपी अमृत का सार है। सुधा सार श्री काये, और एक बूंद आप उस अमृत की हमारे ऊपर बरसा दो। वर्षय लव मात्रम मई दीने उन्मारयाद प्रेम सरस्वती। प्रेम की नदी मर्यादाओं को तोड़ के बह रही है। रसापगे आप प्रेम की गंगा हैं, हरि सिंधु प्रवाहिनी श्री कृष्ण रूपी समुद्र की ओर दौड़ रही हैं, जैसे गंगा समुद्र की ओर जाती है। चिन्मयी, मिट्टी के शरीर नहीं है, चिन्मय है। सांद्रानंद भूपिके, अनंत आनंद की स्वामिनी हैं आप। कृष्ण प्रेयसी कृष्ण रूपिके, राधे सुधा सार श्रीकाये। जैसे नदी में अनेक चीजें होती हैं, काई भी होती है, भंवर भी होती है। सुधा वारी रस विग्रह वेशे, नदी में पानी होता है, ये अमृत का रस आपका विग्रह है। सुधा वारी शैवल रुचिकेशे, और सेवार एक घास होती है पानी में, काले रंग की। वो ऐसी होती है कि उसमें हाथी भी फंस जाता है, निकल नहीं सकता। तब महावत उतरता है सूंड पकड़ करके, और उस पैने हथियार से उस घास को काटता है, तब हाथी चल सकता है। हाथी भी हिम्मत नहीं है एक कदम आगे बढ़ जाए। वैसे ही सुधावारी शैवल रुचिकेशे, उस अमृत के जल में जो सेवार है वो आपके केश हैं। इन केशों में फंस करके कृष्ण भी नहीं जा सकते। सुधावारी हेमाम्बुज बदने, नदी में कमल होता है, आपका मुख कमल है। सुधावारी युग मीन सुनैने, नदी में मछली होती है, आपके नेत्र मछली हैं। सुधावारी मुक्ता दश नाले, पानी में मोती निकलते हैं। दशन पंक्ति वो मोती है। सुधावारी विद्रुम मण्योष्ठे, विद्रुम मणि होता है समुद्र में, पानी में लाल रंग का होता है। तो ओष्ठ, आपके लाल ओठ विद्रुम मणि हैं। सुधावारी वीची भ्रूक्षे पे, पानी में लहरें आती हैं, आपकी भौहें वो लहर की तरह हिलती रहती हैं। सुधावारी निर्झर मृदु वचने, झरना भी पानी में बहता है, वो आपके मधुर वाणी जो है झरने की तरह है। सुधावारी चर शंख ग्रीवे, और शंख भी होता है जल के भीतर। तो शंखाकार आपकी ग्रीवा,
सुधावारी नलिनी भुजनाले, कमलनी होती है जो लहराती रहती है, आपकी भुजारूपी नाल मृडालनी। सुधावारी रूह कुडमलस्तने, उस पानी में कमल की कलियां होती हैं, तो कलियों की तरह कठोर आपके श्री स्तन हैं। सुधावारी संवर्त नासिके, और भंवर पड़ती है पानी के भीतर, तो जो नाभि है वो भंवर है। सुधावारी द्वीपोरु मंडले, पानी में द्वीप होता है। द्वीप कहते हैं उस जगह को बीच में पानी हट जाता है। वो उरुमंडल द्वीप है। सुधावारी शुभ पुलिन नितंबे, किनारा होता है, वो आपके श्री नितंब हैं। सुधावारी रूह दलांगुल रुचे, कमल होता है, कमल की पंखुड़ियां होती हैं, आपके चरणों की अंगुलियां दल हैं कमल की पंखुड़ी। सुधावारी नख शुक्ति मंडले, सीपी होती है पानी में, तो श्री नख मंडल सीपी की तरह है, उसके भीतर मोती रूप से आपके चरणों में जो नख है चमक रहे हैं। राधे सुधा सार श्री काये, वर्षय लव मात्रम मई दीने। शरभंग जी का चरित्र हो रहा था, और देख राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भृंग, साधन पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। काम का शर बाण इंद्र ने अप्सराओं को भेजा था, तपस्या कर रहे थे, वो सब बेकार चला गया, इनके अंदर काम पैदा नहीं हुआ। शर काम के बाण 5 हैं, कल नहीं बता पाए, आज बता रहे हैं। उन्मादनस तापनस, शोषण स्तंभनस तथा सम्मोहनश्च पंचैते काम बाणा प्रकीर्तिता। जब कामदेव आता है तो 5 बाण मारते हैं, इन 5 बाणों से कोई बचता नहीं। तब आयो वह काम पंच सर कर है जाके, आयो वह काम पंच सर कर है जाके। कामदेव ने ब्रह्मा शिव आदि सबको जीत लिए। शिव ने जला दिया था कामदेव को, लेकिन फिर हार गए मोहिनी रूप देख करके भगवान को। उनको उनका भी तेज स्खलित हुआ, तो कामदेव को अहम भाव पैदा हुआ कि हमने ब्रह्मा को जीता, शंकर को जीता, बचा कौन है। नारद जी मिले तो ताल ठोंक करके खड़ा हो गया लड़ने को। नारद जी ने कहा मैं तो लड़ नहीं सकता हूं,
मैं तो तुझसे पहले हार चुका हूं विश्व मोहिनी के प्रसंग में, लेकिन तुझको युद्ध करने की तेरी भुजाओं में खुजार मची है, तो वृंदावन चला जा। बोले मुझसे टक्कर लेने वाला तो कोई है नहीं सृष्टि में। बोले है, वृंदावन में महाराज होने वाला है, करोड़ों गोपियां आएंगी और तू वहां कृष्ण से युद्ध करना। तू जगत विजयी नहीं है जब तक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांश कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जितने अवतार हैं वो भगवान कृष्ण के अंश हैं या कलाएं हैं, स्वयं श्री कृष्ण ही सबके अंशी हैं। उनको जीत ले तो जगत विजयी बन जाएगा। कामदेव बड़े गर्व में आया, बोले कृष्ण को जीत लूंगा। बोले कहां मिलेंगे? बोले इस समय बंशी बज रही है, महाराज होने वाला है, करोड़ों गोपियां वहां खड़ी हैं। अरे गोपियां कौन हैं? नव युवती, नवीन यौवन वाली, सुंदरी, लक्ष्मी से भी अधिक सुंदर। बोले उनके साथ वो लड़ेंगे? हाँ। बोले उनके साथ कृष्ण उनके साथ नाचते हैं, गाते हैं। बोले तब तो बहुत जल्दी जीत लेंगे, क्योंकि काम का प्रधान अस्त्र है स्त्री। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निस जो जागा। सुग्रीव ने कहा था किष्किंधा कांड में कि बाण तो एक ही है, नारी नयन सर। स्त्री के नेत्रों में वो बाण रहता है और कामदेव बाण मारता है नायिका के नेत्रों से, और उस बाण से बच गया तो बच जाएगा। तो कामदेव ने कहा करोड़ों गोपियां हैं, लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर हैं, साथ साथ नाचती हैं। बोले नाचती नहीं है, स्पर्श होता है, प्रेम का आलिंगन आदि होता है। बोले फिर तो काम बोला कि मैं जीत लूंगा उनको। नारद जी ने कहा तो जा। आया कामदेव, बंशी बज रही थी, गोपियां घर छोड़ छोड़ के आ गई थी। इतनी सुंदर थी, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण नसल, लीला किशोरी शतई, राराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम, राधाभिधानम परम। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों से भी सुंदर एक एक गोपी हैं और उनकी स्वामिनी है राधा। आया और देखा कृष्ण किशोर अवस्था में खड़े हैं और करोड़ों युवतियां खड़ी हैं।
तब आयो वह काम, पंचसर कर है जाके। तब आ काम पंचसर। नंददास जी ने लिखा है, महापुरुषों ने 5 बाण लेकर के आया। बोले कृष्ण शत्रु है, उसको जीतना है, एक बाण से काम नहीं चलेगा, मैं 5 बाण को ले चलूं। तब आयो वह काम, पंचसर कर है जाके। पंचसर कर है जाके। ब्रह्मादिक को जीत बढ़ रहे हो अति मदता के। ब्रह्मादिक को जीत बढ़ रहे हो अति मदता के। ब्रह्मा को जीता, शिव को जीता, मद हो गया। ब्रह्मादिक को जीत बढ़ रहे हो अति मदता के। ब्रह्मादिक को जीत बढ़ रहे हो अति मदता के। निरख ब्रज बधु संग, देखा गोपियां खड़ी हैं, एक से एक सुंदरी हैं। निरख ब्रज बधु संग, रंग अति बढ़ रहे हो ताके। निरख ब्रज बधु संग, रंग अति बढ़ रहे हो ताके। देखा सुंदरी गोपियां साथ साथ नाच रही हैं। निरख ब्रज बधु संग, रंग भीने किशोर तन। निरख ब्रज बधु संग, रंग भीने किशोर तन। किशोर अवस्था में कृष्ण खड़े हैं। बोले अब तो काम बन गया, बालक होते तो हमारा बाण न चलता। रास में भगवान किशोर अवस्था से राग करते हैं। किशोरों पर, जवान युवतियों पर, जवान पुरुषों पर काम का बाण अवश्य चलता है। निरख ब्रज बधु संग, रंग भीने किशोर तन। निरख ब्रज बधु संग, रंग भीने किशोर तन। हारी मन मथ कर मथ्यो उलटवा, मन मथ को मन। हरि मन मथ कर मथ्यो उलटवा, मन मथ को मन। 5 बाण उसने निकाले। 5 बाण को पकड़ करके कृष्ण ने उन्हीं बाणों से उसको काम को मार दिया। 5 बाण मुड़ करके काम की छाती में लगे। हरि मन मथ कर उलट मथ्यो, मन मथ को ही मन। हरि मन मथ कर मथ्यो उलट मन मथ को मन। कामदेव के हाथ से ही उसके बाणों को उसको मथ दिया। हरि मन मथ कर मथ्यो, उलटिवा मन मथ को मन। कामदेव मूर्छित हो गया, काम की मूर्छा आई। मुरझी पर्यो तब काम, मुरझी पर्यो तब काम। मुरझित पर्यो तब काम, अंग भय काम
के शर उल मुरझ पर्यो तब काम। भंग भय काम के शर। ये देख करके रति काम की स्त्री रोने लग गई कि नारद ने गड़बड़ किया, कृष्ण से भिड़ा दिया। मूर्छित हो गया काम। एक बार शंकर की अग्नि से मूर्छित हुआ था, अब तो अग्नि भी नहीं जली। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्रोध नहीं है, इनकी मुस्कान से ही मूर्छित हो गया। जब तो हमारा काम जी गया था, अब कैसे जिएगा। मुरझ पर्यों तब मैन, मुरझ पर्यों तब मैन, मुरझ पर्यों तब मैन, विफल भय काम के शर मुरझ। रति देखत पति दशा, विकल पीटत निज करोर। रति देखत निज पति, रति काम की स्त्री छाती पीटने लग गई। अब क्या होगा, जब तो शिवजी जी ने वरदान दे दिया था तुम्हारा पति जी जाएगा, अब कैसे करें। तो देखा राधा रानी की ओर, ये करुणामयी हैं। राधा रानी के चरणों में गिर पड़ी। पशुपति दग्ध जीवावत काम, हौ बलि जाऊं नागरी श्याम। हरवंश जी का पद है। वृंदावन के रसकों ने लिखा, ऐसे ही रास करो ब्रज बीथिन, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। हौ बलि जाऊं नागरी श्याम। और उन्होंने कृपा किया, कामदेव जी गया और फिर से रति कामदेव को भुज भरी भागी, अपने पति को लेके भाग गई कि चलो चलो यहां हम लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए कामदेव को मथने वाले भगवान का नाम पड़ा साक्षात मन्मथ मन्मथ। अध्याय 31 रास पंचाध्यायी में, तासाम आविर्भू छोरी स्मयन माम मुखाम्बुजः, पीतांबर धर स्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। कामदेव को भी मथने वाले श्री कृष्ण हैं। श्री हरवंश लोल लोचन अली, पशुपतिक दग्ध जवावत काम। हौ बलि जाऊं नागरी श्याम। कामदेव जब जल चुका था शिव के अग्नि से, वो फिर से जिया राधा रानी की कृपा से। तो हम ये बता रहे थे कि काम के बाण कौन कौन हैं। 5 बाण हैं। उन्मादनस, तापनस, स्तंभना, शोषणस तथा सम्मोहनश्च पंचैते पंच बाणा प्रकीर्तिता। काम का पहला बाण जब लगता है, उन्माद मन नशा आने लगता है। जैसे कोई भांग पी लेता है, नशा झूमने लगता है। वैसे जिस पुरुष को
काम का पहला बाण लगता है तो नायिका को देख करके उन्माद छा जाता है, मस्ती, एक नशा। ये पहला बाण है। दूसरा बाण है तापन। हृदय में ताप पैदा करता है बाण। अग्नि, ताप माने गर्मी, काम में अग्नि होती है। उन्मादनस तापनस। तीसरा बाण है शोषण। वो चित्त के रस को सुखा देता है। गर्मी आई और चित्त का रस सूखा। जब काम व्यापता है तो अपने आप शोषण, तीसरी क्रिया होने लग जाती है शरीर में। मुंह सूखने लगता है, विरह में, ताप में। और चौथा बाण है स्तंभन। स्तंभन कहते हैं, स्तंभ कहते हैं खंबे की तरह। शरीर स्तंभ क्रिया, स्तंभ रूपी क्रिया को प्राप्त हो जाता है, सब भूल जाता है। जप तप सुमरन हुए न काला, हे विधि मिले कौन विधि बाला। जब नारद जी को बाण लगा था तो सारी क्रियाएं बंद हो गईं। जप तप सुमरन भजन सब बंद हो जाता है। हे विधि मिले कौन विधि बाला। किस तरह से ये लड़की हमको मिल जाए। जब तब सब भूल जाता है। इसको स्तंभ क्रिया कहते हैं। ये चौथा बाण है। पांचवा है सम्मोहन। अंधकार छा जाता है। मोह माने अंधकार। भूल जाता है कि हमको अब आगे कदम बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। कभी कभी ऐसे कदम बढ़ा लेता है कि मर जाता है। लोग पीटते हैं, मार डालते हैं, कलंक लगता है, बेइज्जती होती है समाज में। ये पांचवा बाण है सम्मोहन। अब होश नहीं है उसको। ऐसी स्थिति में वो पकड़ा जाता है, कलंक लगता है, भूल जाता है कि कोई देख रहा है। ये पांचवा बाण है, अंतिम बाण। इसको सम्मोहन कहते हैं। तो पांचों बाणों के नाम है उन्मादनस, तापनस, शोषणस, स्तंभनस तथा सम्मोहनश्च। पंचैते पंच बाणा प्रकीर्त्या। 5 बाणों के 5 शर हैं। अरविंदम अशोकम च चूतम च नव मल्लिका। नीलोत्पलंच पंचैते पंच बाणा प्रकीर्तिता। कमल, अशोक, आम का पल्लव, नवमल्लिका, नीलकमल। ये 5 बाण के 5 शर हैं। ये कामदेव के ये पांचों बाण उसने शरभंग ऋषि के पास प्रहार किए थे इंद्र के कहने से। लेकिन ऋषि भक्त थे, वो पांचों बाण बेकार गए। देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति धन्य जन्म शरभंग। बोले शरभंग का जन्म धन्य है, जिनके कारण काम के 5 बाण बेकार गए। और इसीलिए भगवान स्वयं उनसे मिलने गए। ऋषि तो वहां बहुत थे,
लेकिन शरभंग जी के आश्रम में स्वयं गए। बोले इनका जन्म धन्य है। कह सुनी कह मुनि सुन रघुबीर कृपाला। कह मुनि भगवान राम आए, बोले धन्य है शरभंग, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमने काम के बाणों को बेकार कर दिया, तुम सच्चे भक्त हो, धन्य है। सादर पान करत थी धन्य जन्म शरभंग। ये बात सुन करके ऋषि अपनी प्रशंसा को सुन करके प्रसन्न नहीं भये। सच्चा भक्त अपनी तारीफ सुन करके प्रसन्न नहीं होता है। कहा मुनि सुन रघुबीर कृपाला। शंकर मानस राजमराला। आप तो हंस हैं प्रभु, शंकर जी के हृदय रूपी सरोवर में आप हंस बन करके रहते हैं। हमारी आप प्रशंसा कर रहे हो। हमने कामदेव का बाण बेकार किया, आप तो हंस हैं। नीर क्षीर दूध पानी अलग कर देता है, हमने तो क्या किया। धन्य तो आप हैं। शंकर मानस राजमराला। शंकर मानस राजमराला। मुझको ब्रह्मा जी की आज्ञा भई कि तुमने काम को जीत लिया, काम के बाणों को बेकार कर दिया। जो काम बड़े बड़े देवता नहीं कर पाए वो काम तुमने किया, तो तुम ब्रह्मा जी के धाम में जाओ, सशरीर ब्रह्मलोक में रहो। ये सामर्थ्य तो किसी प्राणी में नहीं है। जाते रहो बिरंच के धामा। 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 मैं ब्रह्मा जी के धाम में जा रहा था। देखो, काम को जीतना कोई मामूली बात नहीं है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्त के इस तप को देख करके। लेकिन उनका विचार हुआ कि मैं शरभंग से मिलूं चल करके। भक्त जब इन तीनों पर विजय प्राप्त कर लेता है, काम क्रोध लोभ, तो भगवान की पूरी कृपा समझनी चाहिए। नारी नयन सरजाहि न लागा। नारी काम को जीत लिया। नैन सर घोर क्रोध तमजो निसी जागा। घोर लोभ पास
जेहि गर न बंधावा। शोभ पाश से गर न बंधावा। सो नर तुम समान रघुराया। सो जिसने इन तीनों को जीत लिया वो भगवान बन गया। श्रीमद् भागवत में भी 7वें स्कंद में आया है, मुंचति यदा कामान सर्वान मनसि स्थितान तदेव पुंडरीकाक्ष भगवत्याय कल्पते। प्रहलाद जी ने नरसिंह जी से कहा कि हे नाथ, आप मुझसे वरदान मांगने को कह रहे हैं। मुंचति यदा कामान सर्वान हृदय स्थितान, कामनाएं हृदय में रहती हैं, हृदय रूपी कोठरी में, बॉक्स में, बाहर नहीं रहती हैं। बाहर तो आदमी अपने विचारों को, काम को छिपाता है, और जिस समय वो चोरी से जो कामनाएं यहां भीतर बंद हैं बॉक्स में, उनको छोड़ देता है, तो वो तर्वे पुंडरीकाक्ष भगवत्व है, वो ईश्वर बन जाता है। तो वो इन्होंने सुना कि राम आ रहे हैं, जात रहूं बिरंच के धामा। जात रहो बिरंच के धामा। सुनऊं श्रवण बत आई हैं रामा। सुनऊं श्रवण बत आई है रामा। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। समझ गए होगे, जहां राम है वहां काम नहीं है, जहां काम है वहां राम नहीं है। तुलसी कहू कैसे रहें, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात एक साथ नहीं रख सकते। सूर्य है तो रात नहीं है, रात है तो सूर्य नहीं। राम अपने आप दौड़ के आए शरभंग के पास, क्योंकि इनके पास काम नहीं है। काम के बाणों को खत्म कर दिया इन्होंने। ना इनको उन्माद हुआ, अतिशय प्रबल देवतव माया, छूपटई राम करौ जो दाया। सुग्रीव ने कहा था ये माया, काम क्रोध लोभ, ये तभी छूटती है जब भगवान की दया होती है, नहीं तो जीव कैसे छोड़ सकता है। यह गुण साधन ते नहीं होई। यह गुण साधन ते नहीं होई। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। किसी किसी को कृपा मिलती है, नहीं तो हम लोग लड्डू पेड़ा में लुढ़कते रहते हैं। आज यहाँ भंडारा, आज वहाँ भंडारा, जीव के स्वाद के पीछे घूमते रहते हैं। तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई होता है जिसके हृदय में तृष्णा हट जाती है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा 2:55 में, प्रजहाति यदा कामान। अर्जुन,
जिस समय मनुष्य हृदय में बसे इन चोरों को छोड़ देता है, प्रजहाति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान, ये मन में कामनाएं छिपी रहती हैं, तब स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, उस अवस्था में उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, तो स्थिर प्रज्ञ हो गया हो। अब बुद्धि उसकी कभी हिल नहीं सकती है, क्योंकि हिलाने वाला काम का आंधी है, काम की आंधी है। ये काम ही दीपक को बुझा देता है। तो भगवान स्वयं गए उनसे मिलने, और उन्होंने सुना शरभंग ने राम आने वाले हैं, तो ब्रह्मा के यहां जा रहे थे, सुना कि राम आ रहे हैं, छोड़ दिया, अब ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा। जाते रहूं बिरंच के धामा, जाते सुन्यो श्रवण बन आई है रामा, उस दिन से मैं इस रास्ते की ओर देख रहा हूं। शरभंग जी का आश्रम 60 साल पहले हम वहां रह चुके हैं। अब भी वहां जंगल है। शरभंग से आगे सुतीक्ष्ण जी के आश्रम है, उसके आगे दंडकारण्य भगवान गए हैं, अनसुईया के यहां से चले हैं शरभंग, सुतीक्ष्ण, मार्कंडे, फिर धारकुंडी एक आश्रम पड़ता है, फिर घोर दंडकारण्य का जंगल पड़ता चला जाता है। शरभंग जी का आश्रम जब हम पहुंचे हैं, तो वहां एक महात्मा रहते थे। बड़े बड़े जंगलों में अभी संत पड़े हैं। उन्होंने हमको देखा, छोटी उम्र थी हमारी, लगभग 17 वर्ष की अवस्था थी। और वहां उस आश्रम में, सुतीक्ष्ण के आश्रम में सिंह पानी पीने आता है। वहां पहले बताया दिया था लोगों ने, वहां खतरा बहुत है। हमने किवाड़ खटखटाया और खोला नहीं। बोले हमारा नियम है कि हम अकेले रहते हैं, तुमको हम आश्रय नहीं दे सकते। उस समय हमको ब्रज की याद आई। हमारे ब्रजवासी तो इतने सरल हैं, कठोर नहीं हैं, ये हम कहाँ आ फंसे। बड़ी कठोर भूमि है, यहाँ के संतों में दया नहीं। और हम इनसे एक रात रहने के लिए शरण मांग रहे हैं, ये मना कर रहे हैं। और मना करते करते कह भी रहे हैं, देखो झरने के पास सो जाओ,
लेकिन सावधान रहना, शेर पानी पीने आएगा। हमने कहा अच्छा ठीक है, डरवा भी रहे थे कि शेर आएगा, सावधान रहना। एक मूर्ति हमारे साथ और लग गया था साधु, वो बड़ी अक्खड़ था। उसने कहा अब तो इसके यहां जाना ही नहीं है, चाहे हमको शेर खा जाए, हम मर जाएं, लेकिन ये बड़ा कट्टर है, इसके हृदय में दया नहीं है, साधु नहीं है। और ये बात इसलिए सुना रहे हैं, शरभंग जी के आश्रम में जो घटना घटी, कैसा जंगल है। हमने कहा चलो झरने में चलते हैं। झरना बह रहा था वहां चले गए। हमने कहा भाई शेर से बचने के लिए आग चाहिए, लकड़ी जल रही हो तो शेर नहीं आता है। उसके बाल होते हैं बड़े बड़े, बाल में अग्नि लग सकती है, इसीलिए लोग धूनी रखते हैं जंगल में महात्मा लोग। शेर आग को देख के नहीं आता है। तो लकड़ी बीने, वो लकड़ी सब गीली, हमने दोनों ने लकड़ी बीना कि भाई रात तो काटनी है यहां और खतरे का काम भी है। कई लोग बताए कि वहां शेर ने कईयों को खत्म किया है। जिस शेर को मनुष्य का खून मुंह में लग जाता है वो फिर छोड़ता नहीं है। मनुष्य का खून बहुत मीठा है। तो हम भी वहां बैठ गए झरने किनारे, और वो आग की कोशिश करने लगे। लकड़ी में आग कैसे लगे। फिर करीब 11 बजे रात उस महात्मा ने, जिसकी कुटी थी, वो उसने पहले तो एक गीत गाया। बसुरिया कहाँ भूल आयो कुंवर कन्हैया, बसुरिया कहाँ भूल आयो कुंवर कन्हैया, बसुरिया कहाँ भूल आयो कुंवर कन्हैया, बसुरिया कहाँ भूल आयो कुंवर कन्हैया। कन्हैया का नाम सुनते हमें तो आंसू निकल पड़े कि आज यहां कृष्ण नाम कैसे सुनाई पड़ा। लेकिन वो उस खेल था उस महात्मा का, कट्टर नहीं था लेकिन परीक्षा ले रहा होगा हमारी। 11 बजे के रात उसने आवाज दिया, ए महात्मा। हमने कहा ये बुला रहा है। दूसरा साधु बोला, नहीं हम बोलेंगे नहीं उससे, मर जाएंगे लेकिन उससे नहीं बोलेंगे। हमने कहा भाई बोलना तो चाहिए, कोई बैर तो नहीं कर रहा है, बुला ही रहा है। हमने क्या है, यहां आ जाओ, अब खतरा है। हमने कहा चलो भाई। हम डरपोक थे, हम चले गए, वो नहीं गया। बोले मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। हमने कभी जंगल नहीं देखा, शेर वेर नहीं देखे थे, शहर के रहने वाले, हमारी कमजोरी थी, हम चले गए।
लेकिन वहां उल्टा नाटक हुआ। वो तखत पर लेटा था और हमसे बोला कि तुम तखत के नीचे सो जाओ। हम तखत के नीचे सो गए और तखत के नीचे एक सर्प रहता था। अब वो जाने कैसा सर्प था, करवट ले तो गिल 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 काटता नहीं था। क्या लीला थी भगवान की। और बस, लेकिन जब छू जाए तो डर तो लगता था। हमने कहा भाई इससे तो अच्छा था वही अब वहां नहीं जाएंगे, वो नाराज होगा, अब तो यही काट लो। तो रात भर ऐसे ही कटी हमारी। जब वो छू जाता था तो शरीर चौंक जाता था, फिर अपने राधे राधे करके पड़े रहते थे। तो शरभंग की ये आश्रम में एक घटना घटी थी हमारे साथ भी। वहां उस जंगल में शरभंग जी कह रहे हैं कि महाराज जब मैंने सुना चितवत पंथ रहो दिन राती, चितवत पंथ रहो दिन राती, ये चितवत पंथ रहो दिन राती, चितवत पंथ रहो दिन राती। दिन रात इसी जंगल में देखता था इस रास्ते से राम आएंगे। बड़ा सुंदर वन का मार्ग है। कभी कभी याद आ जाती है, लेकिन हम ब्रज के बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए दोबारा नहीं गए वहां पर। बड़े सुंदर जंगलों में एकांत में वहां अपने आप भगवान याद आता है। चितवत पंथ रहो दिन राती, चितवत पंथ रहो दिन राती। अब प्रभु देख जुड़ानी छाती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। हे नाथ जाने कितने साल हो गए इस रास्ते को मैं देखा करता था, आएंगे कब आएंगे। आज आपको देख करके हृदय ठंडा हुआ। नाथ सकल साधन मैं हीना, नाथ सकल साधन में हीना, हे नाथ सकल साधन मैं हीना, नाथ सकल साधन में हीना। कीनी कृपा जानी मोहि दीना, की कृपा जान जन दीना, कीनी कृपा जानी जन दीना, कीनी कृपा जान जन दीना। आपने दया किया तो इसका कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं है। जो कछु देवन सो कछु देवन मोहिनी होरा, सो कछु देवन मोहिनी होरा, सो कछु देवन मोहिनी होरा, कछु देवन मोहिनी होरा। आपने कोई एहसान नहीं किया। आपने
अपना प्रण दीनों पर दया करने का वो निभाया। मेरी दीनता देख करके आप चले आए। भगवान दीनानाथ हैं, दीन बंधु हैं और दीनों पर ही दया करते हैं। नारायण मैं सत्य कहूं, भुजा उठाए के आज, जो तुम बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। हर आदमी पैसा वाला बनना चाहता है, गरीब बनना नहीं चाहता। दुख तो कुंती ने मांगा था। महारानी बनने के बाद, राजमाता बनने के बाद कृष्ण जब विदा होने लग गए तो बुआ जी को प्रणाम करने गए। बोले कृष्ण, अब मैं राजमाता बन गई हूं, लेकिन ये हमको पसंद नहीं है, हमें तो वही दुख के दिन दे दे। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भवो दर्शनम। ये एक आदर्श जो कुंती ने रखा। हम जैसे तुच्छ है, सुख के डिप्सू, उनके लिए एक शिक्षा दिया कुंती ने कि तुम भगवान से दुख मांगो, भगवान से शारीरिक सुख सुविधाएं नहीं मांगो, भोग नहीं मांगो, भगवान से दुख मांगो। सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि को बिसराए, बलिहारी व दुख को पल पल नाम रटाए। तो कुंती ने कहा हमको दुख दे दो। नाथ सकल साधन में ही ना, साधन में ही ना, कीनी कृपा जानी जन दीना। कृपा जानी जन दीना, सो कछु देव न मोहिनी होरा। सो कछु देव न मोहिनी होरा, सो कछु देव न मोहिनी होरा। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निजपन राख्यो जन मन चोरा। निजपन राख्यो जन मन चोरा, निजपन राख्यो जन मन चोरा। अब मैंने आपके लिए आपकी प्रतीक्षा में जीता रहा, नहीं तो कब का ब्रह्मलोक सग निमंत्रण आया था, मैंने छोड़ दिया। अब मैं ब्रह्मलोक जाऊंगा। तब लगी रहाऊ दीन हित लागी। तब तक खड़े रहो, ऐसे भीष्म ने कहा था। जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ता, कृष्ण गए थे अंतिम समय में, बोले खड़े रहो जब तक मैं। तब लगी राव दीन हित लागी। तब लगी राव दीन हित लागी, जब लगी मिलाऊं तुम ही तनु त्यागी। जब लगी मिलाऊं तुम ही तनु त्यागी। जब लगी मिलाऊं तुम ही तनु त्यागी। बोले मैंने अपना जो कुछ साधन भजन आपको सौंपता हूं, अर्पण करता हूं। जो कुछ जोग जप तप किया है, जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना। जोग यज्ञ तप व्रत जप कीना। जोग
यज्ञ जप तप व्रत कीना। प्रभु कहाँ दे भगति बरलीना। प्रभु का सब कुछ दे दिया भगवान को, दे भगति बरलीना। भक्ति का वरदान मांग लिया, भगवान ने दे दिया। और इसके बाद उन्होंने अपनी चिता बनाई, योग अग्नि से जला दिया। यही विध सर रचि मुनि शर भंगा। यही विध सर रचि मुनि शर भंगा। बैठे हृदय छाणी सब संगा। बैठे हृदय छाणी सब संगा। सब आसक्तियों को छोड़ दिया। मरते समय परिवार, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, मकान, भाई, बंद, ये सब संसारियों की याद नहीं करनी चाहिए। सीता अनुज समेत प्रभु नील जनद तनुश्याम। मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। ये कहकर के अस कही जोग जगिन तनु जारा। अस कही योग जगिन तनु जारा। राम कृपा बैकुंठ सिधारा। राम कृपा बैकुंठ सिधारा। इस तरह से भगवान के धाम चले गए। शरभंग जी का थोड़े में चरित्र सुनाया। इनकी जो प्रमुख बात थी, काम का शर इनके ऊपर असर नहीं हुआ और इन्होंने भगवान की प्राप्ति किया।